नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विधिकपीडिया पे। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक, लॉ ऑफ टॉट्स। सबसे पहले टॉट होता क्या है? टॉट एक फ्रेंच टर्म है जो कि ओरिजिनेट हुआ है एक लैटिन टर्म टॉटम से, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट। टॉट जो है वो इंग्लिश में रॉन्ग के इक्विवेलेंट होता है। अगर टॉट को डिफाइन करने की बात की जाए तो टॉट एक ऐसा कंडक्ट है जो कि लॉफुल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ट्विस्टेड है और एक प्रूव्ड वे में किया गया है। टॉर्ट जो है वो वायलेशन है किसी एक पर्सन की लीगल राइट का किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। टॉर्ट जो है वो एक अनकोडिफाइड लॉ है और दुनिया में कई प्रकार के टॉर्ट या रॉन्गफुल एक्ट्स होते हैं। बात की जाए टॉर्ट के डेफिनेशन की, तो कई लोगों ने कई टाइप की डेफिनेशन दी, लेकिन उनमें से तीन में लोगों की डेफिनेशन मेन है। पहली सालमंड की, दूसरी विनफील्ड की, तीसरी फ्रेजर की। सालमंड कहते हैं टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी एक्शन है कॉमन लॉ में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। वहीं विनफील्ड कहते हैं टॉर्टियस लायबिलिटी तब अराइज होती है जब कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है जो कि पहले से ही फिक्स्ड होता है लॉ में। यहाँ भी रेमेडी एक्शन है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। फ्रेजर कहते हैं टॉर्ट एक इन्फ्रिंजमेंट है राइट इन रैम का। टॉर्ट की डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2M में भी बताई गई है। वह कहती है टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो कि केवल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं टॉर्ट एक रेसिडुअरी है। राइट इन रैम होता है कोई एक ऐसा इनहेरेंट राइट जो कि हर सिटीजन के पास अवेलेबल होते हैं कि दूसरे सिटीजन के अगेंस्ट। तो हम कह सकते हैं हर टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता है, जैसे कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि। उदाहरण के लिए मान लीजिए हर आदमी का एक अधिकार होता है रात को नॉइस फ्री इन्वायरमेंट में रहना। कोई उस आदमी के आसपास बहुत जोर जोर से लाउड म्यूजिक बजा रहा है, तो वो उस आदमी के राइट का नॉइस फ्री इन्वायरमेंट में रहने का ब्रीच कर रहा है। तो वो जो आदमी है जिसका ये राइट ब्रीच हो रहा है वो दूसरे पर्सन को स्यू कर सकता है अपने डैमेजेस के लिए। टॉर्ट में आप एक मैक्सिमम कई बार देखेंगे, यूबी जस्ट इबी रिमीडियम, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रिमीडियम। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। तो टॉर्ट जो होता है वह एक प्राइवेट रॉन्ग होता है, लेकिन क्राइम जो है वह एक पब्लिक रॉन्ग है। टॉर्ट कंपेरेटिवली लेस सीरियस होता है और केवल एक पर्सन को इफेक्ट करता है, लेकिन क्राइम जो है वो मोर सीरियस होता है और पूरे सोसाइटी को इफेक्ट करता है पर्सन के साथ साथ। टॉर्ट जो है वो उसमें इंटेंशन इरेलीवेंट होता है ज़्यादातर, लेकिन क्राइम में इंटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। टॉर्ट में सूट्स जो है वो डैमेजेस के लिए फाइल की जाता है, लेकिन क्राइम में सूट जो है वो पनिशमेंट के लिए फाइल किया जाता है। टॉर्ट में कंपाउंडिंग पॉसिबल होती है, लेकिन क्राइम में कंपाउंडिंग जनरली पॉसिबल नहीं होती है। टॉर्ट में कॉम्प्रोमाइज दो पार्टीज के बीच में हो जाता है, लेकिन क्राइम में जनरली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता दो पार्टी के बीच में। टॉर्ट में कंपेंसेशन मिल जाता है तो जस्टिस मिल जाता है अपने विक्टिम को, लेकिन क्राइम में जस्टिस तब मिलता है जब जो एक्यूज्ड है या तो वो प्रिजन में जाता है या फाइन पे करता है। कुछ टॉर्टियस एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि असॉल्ट, बैटरी, डेफेमेशन, नेग्लिजेंस, कॉन्स्पिरेसी। वहीं टॉर्टियस एक्ट ज़्यादातर क्रिमिनल एक्ट नहीं होते हैं। अब आगे तो अब देखते हैं डिफरेंस टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। टॉर्ट जो है वो राइट इन रैम का वायलेशन होता है, वहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ राइट ऑफ पर्सोना का वायलेशन होता है। टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का कंपेंसेशन पे किया जाता है विक्टिम को, वहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में विक्टिम को कंपेंसेट किया जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस का। टॉर्ट जो है उसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में नहीं होता है। वहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हो सकता है। टॉर्ट में टॉर्ट तब भी अप्लाई हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर वाइड है तो वहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लेम नहीं किया जा सकता, कंपेंसेशन क्लेम नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोई माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ कंपेंसेशन क्लेम नहीं किया जा सकता ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अब बात करते हैं केस लॉस की कुछ। तो पहला केस लॉ है डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। इसमें ए ने अपने वुमेन फ्रेंड के लिए एक जिंजर बियर खरीदी रेस्टोरेंट से। जब उसकी फ्रेंड ने वो बियर पी तो उसको उसमें एक डेड स्नेल मिला उस ड्रिंक में। तो उस वुमेन फ्रेंड ने उस मैन्युफैक्चरर को स्यू कर लिया कोर्ट ऑफ लॉ में।
तो कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि मैन्युफैक्चरर की एक ड्यूटी है टुवर्ड्स जनरल पब्लिक और उसको अपने प्रोडक्ट को नॉक्सियस सब्सटेंसेस से दूर रखना था। इवन कॉन्ट्रैक्ट उस लड़की और मैन्युफैक्चरर के बीच में था या नहीं था, तो कोर्ट ने उस मैन्युफैक्चरर को लायबल माना उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वहीं दूसरा केस था क्लॉस मिशेल बर्स्ट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स। इस केस में एक लुफ्तांसा एयरलाइन का एक पायलट था और उस एयरलाइंस का एक कॉन्ट्रैक्ट था ओबराय होटल के साथ। तो उसका जो पायलट था वो उस होटल में जब स्टे कर रहे थे तो उसमें से एक पायलट जंप कर जाता है उसके स्विमिंग पूल में, जो कि थोड़ा डिफेक्टिव होता है और उसके डिज़ाइन में। तो और वो उस जंप के चक्कर उसमें चोट लगने के कारण वो पैरालाइज्ड हो जाता है और 13 साल बाद मर जाता है। तो जो डिफेंडेंट कहते हैं वो प्ली करते हैं कि वो स्ट्रेंजर था उस कॉन्ट्रैक्ट से। कोर्ट यह डिसाइड करता है कि वो जो प्लेंटिफ थे उनके पास अधिकार था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि वो एक बेनिफिशियरी थे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो होटल को लायबल माना जाता है और उसको कंपेंसेशन पे करने के लिए कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। तो लॉ विनफील्ड कहते हैं कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, मतलब हर रॉन्गफुल एक्ट के लिए जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है टॉर्ट कहने के लिए। वहीं सालमंड के पिजन होल थ्योरी के अनुसार ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, जहाँ की कुछ ही स्पेसिफिक रॉन्ग है जिसके बियॉन्ड कोई लाइबिलिटी या लाइबिलिटी नहीं अराइज हो सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और विकिपीडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक वो बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दें। तो और अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो कृपया ये टेलीग्राम लिंक t.me/विकिपीडिया पे को जाके फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकिपीडिया।